अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी स्टार डेल्टा पर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसकी बेसिक समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि स्टार डेल्टा का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कंट्रोल वायरिंग भी आ जाती है, पावर वायरिंग भी आ जाती है। इसके अलावा जो है डेल्टा जो है हमारे मतलब के कुछ 3 वायर का डेल्टा होता है और कुछ जो है हमारे 6 वायर के भी डेल्टा होते हैं। जबकि मोटर जितनी बड़ी होगी तो 6 वायर का डेल्टा हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है एक हमारा स्टार कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे होते हैं, अगर हम मोटर का बॉक्स अगर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमारे 6 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अब जब 6 टर्मिनल्स होते हैं तो इसकी जो इस पर जो है एक टैग होता है जिस पे होता है यू, वी और डब्लू। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि हमारे मोटर के मतलब के टर्मिनल बॉक्स पे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये इसके मतलब के अपोजिट में होता है, ठीक है। ये होता है हमारा W2, फिर ये U है, ठीक है। तो ये U जो है ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। ये आ गया U2 और ये V जो है ये इसके नीचे आ गया, ये आ गया हमारा V2 और ये हो गया हमारा U1, V1 और W1, ठीक है। ये हमारे ये हो गए। अब कर लेते हैं बात के इसके कनेक्शन की, ठीक है। तो कनेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं 3 फेज, चूँकि हमारे पास होता है लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, ठीक है। अब जब हमें इस टर्मिनल बॉक्स के थ्रू अगर हमें मतलब कि मोटर को अगर स्टार कनेक्शन में करना होता है तो हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक कनेक्शन जो है L1 का हम लोग यहाँ दे देते हैं और दूसरे को जो है हम यहाँ दे देते हैं और तीसरे को जो है हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग ये जो 3 जो टर्मिनल्स होते हैं इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये शॉर्ट करने के बाद जो है ये हमारा स्टार हो जाता है। तो सवाल ये है कि जो हम लोग इसके अंदर जो कनेक्शन दे रहे हैं तो अंदर से इसकी कॉइल कैसे होती है, मतलब किस तरीके से होती है और क्या सेटिंग होती है, ठीक है इसकी। तो चलें खैर इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा U1 है, ठीक है। ये हमारा V1 है। चलें खैर मैं आपको दूसरा बना के देता हूँ जो कि क्लियर तरीके से हो, ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा U1, ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया हमारा W1 और ये हो गया हमारा W2 और ये हो गया हमारा U2 और ये हो गया हमारा V2, ठीक है। ये हो गया। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पर कि अगर हम कोई भी एक वायर लेके उसकी कोई कॉइल बनाते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सिरा पकड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जब सिरा पकड़ते हैं तो उसको हम लोग गोल गोल घुमा के उसकी कॉइल बनाते हैं, तो फिर उसका एक लास्ट वाला सिरा निकल जाता है, ठीक है। जिसका लास्ट वाला सिरा निकल जाता है तो फर्स्ट वाला जो होता है वो हमारा 1 होता है और लास्ट वाला जो होता है वो हमारा 2 होता है। तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जो 1 सीरीज़ है, इसे आप मिसाल ले लें कि 1 सीरीज़ है, ये हमारा जो है फर्स्ट सिरा है, ठीक है। तो इसका जो U1 है तो इसका जो एंड होगा, जो एंड का जो सिरा होगा तो उसका जो टेक होगा, जाहिर बात है वो हमारा U2 से होगा। तो एक मिसाल है कि ये हमारी कॉइल यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, पेच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है एक है हमारा V2। अब यहाँ से इसका फर्स्ट कॉइल शुरू हो रही है तो इसका एंड हो रहा है V2 पे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे W1 की कॉइल शुरू हो रही है तो इसका जो एंड होगा वो होगा हमारा W2 पर। तो इसका अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो वो होता ऐसा है कि मिसाल के तौर पर कि ये हमारा है फर्स्ट कॉइल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कॉइल आ गई। मिसाल ले लो, ये हमारा है U1 और ये है हमारा U2, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कॉइल आ गई। तो इसमें हमारी 3 कॉइल हो जाएंगी क्योंकि 3 फेज है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सेकंड कॉइल आ गई। तो ये इसका हम लोग टेक देते हैं V1 और इसको हम लोग टेक देते हैं V2, ठीक है। उसके बाद एक और कॉइल आ जाती है, फिर इसका भी मैं कॉइल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी W1 और ये आ जाती है हमारी W2।
ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको कभी भी मोटर चेक करनी होगी तो ज़ाहिर बात है आपको इस कॉइल का एंड और फर्स्ट और एंड का सिरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप सीरीज़ से चेक करेंगे, अगर यहाँ पे बीच में से कहीं भी वायर ब्रेक होगी तो इसका मतलब है कि ये कॉइल आपकी डैमेज है, तो इसलिए ये कॉइल काम नहीं कर रही है। तो आपकी जो मोटर थी वो 2 फेज़ पे चल रही है, जिसकी वजह से वो ट्रिपिंग पे भी जा सकती है, सेफ्टी पे भी जा सकती है। तो खैर ये मैं आपको बेसिकली नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब इस पे आ जाते हैं जो हमने शॉर्ट की थी। तो इसमें क्या होगा कि W1 की जो कॉइल थी वो हमारी ये वाली थी, ये वाली थी हमारे W1 की कॉइल, ठीक है। उसके बाद U1 की कॉइल आ गई, तो इसका जो सिरा है वो U2 है और V का सिरा जो है वो V2 है। तो इसको जब हम लोग यहाँ करेंगे तो ये हमारे स्टार में चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है हम कनेक्शन की बात कर ले, तो उसके बाद भी आगे दूसरी बात भी करेंगे। तो आज का जो हमारा इरादा है वो हमारा स्टार और डेल्टा के बारे में, और डेल्टा भी जो है आज जो है वो हमारा 3 वायर पे वीडियोस है। अच्छा खैर, तो डेल्टा पे चलते हैं, तो डेल्टा की कनेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें दोबारा हम लोग टेक देने की कोशिश करते हैं U1 V1 W1, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया हमारा W2 U2 और ये आ गया हमारा V2, ठीक है। अब ये आ गए हमारे कनेक्शन। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया था, जो हमने इसको स्टार को जो शॉर्ट किया था वो हमने शॉर्ट किया था इसको हॉरिजेंटल टाइप पे हमने इसको शॉर्ट किया था। यहाँ पे भी हमारे जो डेल्टा के जो टर्मिनल हैं यहाँ पे भी शॉर्ट होंगे, लेकिन वो होंगे हमारे वर्टिकल टाइप से, ठीक है। जैसे कि मिसाल ले लें कि यहाँ से हमने एक पट्टी लगा के शॉर्ट किया, यहाँ से एक पट्टी या जंप लगा के शॉर्ट कर दिया, और यहाँ से एक पट्टी या जंप लगा के हमने इसको शॉर्ट कर दिया। जब हम इसको फेज़ देंगे, क्योंकि जो डेल्टा है ये हमारे 3 वायर का है, तो यहाँ से हम L1 L2 और L3 देंगे, ठीक है। ये हमारा L1 L2 L3, तो यहाँ से जो है हम कनेक्शन उठा के यहाँ दे देंगे, एक कनेक्शन जो है वो हम यहाँ दे देंगे और एक कनेक्शन जो है वो हम यहाँ दे देंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे डेल्टा कनेक्शन। अब होगा क्या कि डेल्टा कनेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि हमारी एक कॉइल में जो है 2 फेज़ चलते हैं। ये आपने बात जो है नोटेड करनी है, ठीक है, नोट करनी है। और जो स्टार में जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो एक फेज़ में हमारा एक फेज़ मिलता है, लेकिन वोल्टेज का भी डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो 220 के हिसाब से मिलते हैं, और यहाँ पे जो हमारे वोल्टेज मिलते हैं वो 400 के हिसाब से हम अपनी मोटर को देते हैं। तो ये हमारे स्टार मतलब ये हमारे स्टार कनेक्शन हो गए और ये हमारे डेल्टा कनेक्शन हो गए। अब बात कर लेते हैं आगे, तो इसके सिंबल की। जैसे कि मैंने आपको इसको कॉइल के बारे में समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, कि ये कॉइल ऐसे होती है। अब इसके सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो वाई का सिंबल जो है वो हमारा कैसे बनता है। अब ये आ गया हमारा ये आ गई हमारी एक कॉइल, ठीक है। ये इसको समझ लो, ये आपका U1 है और इसका जो सिरा है वो इसका यहाँ पे आ जाता है U2, ठीक है। अब होता क्या है कि एक और सिरा हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉइल बना लेते हैं, ठीक है। एक कॉइल जो है हमने इसको यहाँ बना दिया और ये आ गया हमारा V1 और इसका जो एंड था वो हमारा आ गया V2। फिर एक सिरा जो है हमने यहाँ पकड़ लिया, तो ये हमारा आ गया W1, ठीक है, मतलब W2 समझ ले, ठीक है। और ये आ गया हमारा सिरा यहाँ पे आने के बाद जो है ये हमारा आ गया W1, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, तो इसको अगर कनेक्शन के हिसाब से समझें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने 3 कनेक्शन दिए थे, ठीक है। ये तीनों वायरें आई, ये तीनों कॉइलों में गई, उसके बाद जाके एंड में जाके ये शॉर्ट हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ दिया इसको L1 की सप्लाई, यहाँ दी मैंने इसको L2 की सप्लाई और यहाँ दी मैंने इसको L3 की सप्लाई। तो ये तीनों के जो एंडेड हैं ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। जब शॉर्ट हो जाते हैं तो इस शॉर्ट पॉइंट से हम, ये जो शॉर्ट पॉइंट है यहाँ से भी हम न्यूट्रल ले सकते हैं, ठीक है। एक मिसाल है, आपके पास सिंगल फेज़ का बल्ब है और आपके पास 3 फेज़ आ रही हो, आपके पास न्यूट्रल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से आप एक कोई भी फेज़ उठा के आप यहाँ लगा सकते हैं और न्यूट्रल उठा के जो है अब इसके शॉर्ट पे लेके लगा सकते हैं, तो ये आपका बल्ब जो है वो ग्लो हो सकता है। अच्छा खैर, तो ये इस सिंबल का मतलब ये हुआ। तो ये आपका जो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो इन कॉइलों के जो एंड मिल रहे हैं, ये आपका शॉर्ट पॉइंट है जिसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया वाई का सिंबल। अब बात कर लेते हैं वो जो ट्राइंगल सिंबल था ये डेल्टा का, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है
कि जैसे कि मैंने आपको इस 3 कॉइलों के बारे में समझाने की कोशिश की। अब बिल्कुल इसी तरीके से यही 3 कॉइलें हम यहाँ फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गई हमारी एक कॉइल और ये आ गई हमारी दूसरी कॉइल, फिर उसके बाद जो है ये आ गई हमारी तीसरी कॉइल, ठीक है, ये हमारी तीसरी कॉइल हो गई। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मिसाल है, इसका जो फर्स्ट जो सिरा है वो इसका U1 है और एंड सिरा जो है वो इसका U2 है, और इसका फर्स्ट सिरा जो है वो V1 है और लास्ट जो एंड है इसका वो है V2 V2 है। उसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं ये हमारा W1 है, ठीक है, और इसका जो एंड है वो है हमारा W2, ठीक है। अब मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे जो है हम एक फेस को कनेक्ट कर देते हैं। ये आ गया हमारा L1, ये आ गया हमारा L2, ये आप देख सकते हैं, ये आ गया हमारा L2। उसके बाद जो है ये आ गया हमारा L3, ये हमारा L3 हो गया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हमारा एक फेज़ आ रहा है तो इसके फर्स्ट वाली कॉइल में जो है हमारा L1 आ रहा है, तो इसकी एंड की कॉइल के साथ जो है यहाँ पे अगर U2 के साथ अगर चेक करेंगे तो यहाँ से हमारा L2 जा रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक कॉइल में जो है 2 फेज़ जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यही L2 अगर यहाँ जा रहा है तो इसकी जो है एंड मतलब W2 का जो एंड है वहाँ पे हमारा L3 लग रहा है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर L1 का अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो L1 यहाँ पे भी जो है हमारा V1 में जा रहा है और V2 का एंड जो है वो हमारा L3 पे जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे डेल्टा का सिंबल है। अब फिर जो है आज की वीडियो जो थी वो हमारी बेसिक जो है कनेक्शन के बारे में थी, स्टार डेल्टा के बारे में थी। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इंशाल्लाह इसकी डिटेलिंग के बारे में होगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको कंट्रोलिंग भी देखनी पड़ेगी, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और जो है इसके अंदर कॉन्टेक्टर रिले और टाइमर्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रैक्टिकली और डायग्राम बता के भी मैं आपको सिखा सकूं। क्योंकि इसके बाद जो है हमारी एक सीरीज़ शुरू होगी जो कि हमारी कंट्रोलिंग के बारे में होगी। क्योंकि जो है जब वायरिंग की बात आती है तो वायरिंग हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक पावर होती है और दूसरी जो होती है कंट्रोलिंग होती है। तो खैर आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।